बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर्स में हमने पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फाइनाइट डिफरेंस स्कीम्स को डिस्कस किया है और दोनों टाइप की हमने स्कीम्स डिस्कस की हैं, एक्सप्लिसिट स्कीम भी और इम्प्लिसिट स्कीम्स भी। इनमें कुछ स्कीम्स तो हम इससे पहले कर चुके थे, तो हमने उनको रिवाइज किया और उसके बाद हमने जो दो न्यू स्कीम्स हैं, जर्डसन स्कीम और ड्यूफोर्ड फ्रैंकल स्कीम या मेथड, वो हमने डिस्कस और ड्राइव किए। हमने देखा था ये दोनों 3 लेवल स्कीम्स हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आपका जो रिचर्डसन मेथड है वो हमेशा अनस्टेबल रहता है, लेकिन ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड अनकंडीशनली स्टेबल है, जो कि रिचर्डसन स्कीम को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है। अब इस एग्जांपल में हम ड्यूफोर्ड फ्रैंकल्स मेथड के लिए एक एग्जांपल देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज अ स्पेशल केस हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन ली है टुगेदर विद बाउंड्री कंडीशन एंड एन इनिशियल कंडीशन। अगर आप इस प्रॉब्लम को फिजिकली इंटरप्रेट करें तो ये एक हीट कंडक्शन प्रॉब्लम ऑफ अ वायर या रॉड है ऑफ नेग्लिजिबल वेट, और इसकी लेंथ जो है वो यहाँ से हमारे पास नज़र आ रही है कि 4 यूनिट्स है। स्टेप लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स ये 1 है और स्टेप लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ के भी 1 है। इस लिहाज से अगर आप मैश पॉइंट्स जनरेट करें एक्स के लिहाज से, तो आपके पास आपको पता चलेगा कि आपने रॉड या वायर को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। इस तरह से आपके पास 5 टोटल मैश पॉइंट्स आ रहे हैं और इनके दरमियान स्टेपिंग है वो 1 यूनिट की है। ये जो कंडीशन है ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है और ये टी इक्वल टी नॉट लेवल पर जो इंटीरियर मैश पॉइंट्स पर यू की वैल्यू है, और यू आपको पता है कि ये टेम्परेचर ऑफ द रॉड है फॉर वेरिंग पोजीशन एंड टाइम, तो ये इसको एक्सप्रेस करती है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम में हमारे पास सिर्फ एक इनिशियल टाइम लेवल पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, तो हम ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, हमें इसे इन कॉम्बिनेशन विद सर्टेन अदर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यानी हमें T1 टाइम लेवल की वैल्यू किसी और मेथड से फाइंड करनी है, और फिर जब हमारे पास दो टाइम लेवल्स T0 और T1 आ जाते हैं तो फिर हम ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड अप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग द T2 टाइम लेवल। क्योंकि मैं इसको T2 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास K की स्टेपिंग भी 1 है, तो इसका मतलब है T=2 इज डिटरमाइंड बाय द टाइम लेवल T2। इसको अगर आप वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो आपके पास यहाँ पे जो मटेरियल कांस्टेंट है वो हाफ के इक्वल है, या फिर आप दूसरी नोटेशन ए यूज़ करें तो ये 2 के इक्वल है। हम अल्फा स्क्वायर नोटेशन ही यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो पैरामीटर लेमडा है वो के अल्फा स्क्वायर बाय एच है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हाफ आ जाता है। इट मीन्स कि हमने जो केस में एक्सप्लिसिट मेथड फाइंड लेना है टी इक्वल टू T1 लेवल फाइंड करने के लिए, वो बेंडर श्मिट मेथड हम यूज़ करें। आपको पता है कि बेंडर श्मिट मेथड एक बहुत इजी मेथड है। इट इज टू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द J+1 time instance values we have to find it through the average values of two uh, positions at the time level Tj। जे की वैल्यू परमिसिबल यहाँ 0 और 1 है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा T2 टाइम लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जे इक्वल 0 के लिए इसको अप्लाई करेंगे, T2 लेवल के लिए हम ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड अप्लाई करेंगे। आई की परमिसिबल वैल्यू 1 से 3 है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अननोन्स बेसिकली हमारे पास हर टाइम लेवल में ये इंटीरियर मैश पॉइंट्स की टेम्परेचर वैल्यूज होंगी। अब मैथमेटिकली भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके जो मैश पॉइंट्स या नोड्स हैं वो किस तरह डिटरमाइन हो सकते हैं। तो आपके पास फार्मूला है एक्स आई एक्स नॉट प्लस आई एच। एच की वैल्यू 1 है, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से भी आप एक्स नॉट से एक्स फोर तक के मैश पॉइंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। टाइम लेवल्स को डिटरमाइन करने के लिए हम वैल्यू फार्मूला यूज़ करेंगे टी नॉट प्लस जे के 1 है, तो आप यहाँ पे जे की डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो आप T0 से T2 टाइम लेवल तक की वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं।
फॉर टी इज इक्वल टू टी नॉट आप देखिए कि हम अब जो कंडीशंस गिवन है उनको चेंज करेंगे। ये जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि जब एक्स एक्स आई है, टी टी नॉट है, तो उस सूरत में हमारी कंडीशन जो है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ द डिस्क्रीट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। हमने डिस्क्रिटाइज किया हुआ है पहले प्रॉब्लम को, तो यू आई ज़ीरो आपके पास बन जाएगा आई, क्योंकि एक्स आई आई के इक्वल है और फोर माइनस आई, तो आई की वेरिएशन 1 से 3 तक होगी, यानी इसका मतलब है टी टी नॉट के लिए जो इंटीरियर मैश पॉइंट्स पर टेम्परेचर वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेगा। अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यूज़ आती हैं 3, 4 और 3। बाउंड्री के लिए जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन है हमको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपके पास एक्स नॉट पॉइंट है, इसको आप टीजे ले लेंगे, इस तरह से ये पॉइंट आपका एक्स फोर है, यहाँ से आप देखिए एक्स फोर और ये टीजे हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्क्रीट नोटेशन यूज़ करते हुए आपके पास आ जाएगा कि यू ज़ीरो जे भी ज़ीरो है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जे एंड यू फोर जे भी ज़ीरो है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जे। Now we find the values for t equal to t1 time level using the Bendis-Schmidt method, और फिर हम अप्लाई करेंगे ड्यूफोर्ड फ्रैंकल फॉर t equal to t2 लेवल के लिए। Bendis-Schmidt मेथड में j को 0 सब्सिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा उसमें i के वैल्यू 1, 2 और 3 के लिए हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपकी वैल्यू जो आई है i को 1 के लिए, जिस ये टी नॉट टाइम लेवल की फर्स्ट बाउंड्री है, लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री है। ये अलबत्ता आपका इंटीरियर पॉइंट है 20 जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कॉन्सिक्वेंटली आपके पास u11 वैल्यू आ जाएगी। फिर i2 के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे u21, और ये आपके दोनों इंटीरियर पॉइंट्स हैं, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें टी नॉट टाइम लेवल के लिए तो आपके पास वैल्यू आ जाती है t1 टाइम लेवल। u31 इसी तरह से u20 और 40 इसमें से ये आपकी राइट हैंड साइड वाली बाउंड्री है जो 0 है, और ये इंटीरियर पॉइंट है जो हम टी नॉट टाइम लेवल की इनिशियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आप अगर मैं थोड़ा सा इसको फिगर से डिस्क्राइब कर रही हूँ कि हमारे पास इनिशियल टाइम लेवल टी नॉट था, यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थी वो ये हमने कैलकुलेट की थी, ये हमारी बाउंड्री है जो हमेशा 0 पे मेंटेन है। जो आपकी अननोन्स हैं वो t1 टाइम लेवल में इंटीरियर 3 पॉइंट्स, इसी तरह t2 टाइम लेवल पे इंटीरियर 3 पॉइंट्स। t1 टाइम लेवल के लिए बेंडिश-शिमिट मेथड यूज़ करेंगे और t2 टाइम लेवल के लिए ड्यूफोर्ड फ्रैंकल। और t2 टाइम लेवल के लिए हम ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड को ले लेते हैं, तो ये आपके पास फार्मूला है और इसको हम j इक्वल टू 1 के लिए यूज़ करेंगे फॉर द वेरिंग वैल्यूज ऑफ i फ्रॉम 1 to 3। अगर आप लैम्डा को हाफ लें तो ये देखिए ये फार्मूला वापस आपको बेंडिश-शिमिट पर रिकैप्चर हो जाता है, तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपका ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड बेंडिश-शिमिट मेथड ही बन जाता है। लैम्डा की वेरिंग वैल्यूज़ के लिए ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर लैम्डा 1/4 है तो आपका सिंपल एक्सप्लिसिट मेथड जो फार्मूला देगा इट विल बी रादर डिफरेंट फ्रॉम द ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड। इस स्पेशल केस में बहरहाल आपके पास आप यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए अगेन जे को 1 ले लेते हैं, तो टी इक्वल टू t2 टाइम लेवल की आप वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो आप जो इंटीरियर 3 पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं आई इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, तो ये आपके पास 3/2, 2 और 3/2 होती है। इसी तरह से आप आपके पास अगर लेमडा हाफ नहीं भी है तो आप डिफरेंट जो सिंपल एक्सप्लिसिट मेथड का फॉर्मूला बनता है उससे t1 टाइम लेवल को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ड्यूफोर्ड फ्रैंकल से जो उसी लेमडा की वैल्यू के लिए फॉर्मूला बनेगा उसको यूज़ करते हुए टी नॉट और t1 टाइम लेवल की वैल्यू से ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड अप्लाई करके और t2 टाइम लेवल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट करना ये है कि यहाँ पे हमने के को 1 लिया था, अब आप के को हाफ ले लीजिए। अब बाकी जो एक्स के लिहाज से ग्रिड या मैच पॉइंट्स हैं ये सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम लेवल्स चेंज हो जाएंगे। के को हाफ लेने के साथ आप वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए अप टू टी इक्वल टू 1। अब क्योंकि के हाफ है तो टी नॉट 0 होगा, टी 1 आपका हाफ होगा,
और T2 आपका 1 होगा। तो T1 हाफ को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल एक्सप्लिसिट का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, और इसी तरह से T2 इक्वल टू 1 को कैलकुलेट करने के लिए न्यूफोर्ड फ्रैंकल का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। जब लेमडा आपके पास कैलकुलेट आप करेंगे तो क्योंकि यहाँ ये हाफ होगा और अल्फा स्क्वायर भी हाफ है, एच आपका 1 ही रहेगा, तो फिर लेमडा 1/4 बन जाएगा। तो आपने सिंपल एक्सप्लिसिट मेथड यूज़ करना है फॉर लेमडा 1/4, और फिर इसी तरह न्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड यूज़ करना है फॉर द लास्ट टाइम लेवल T2 फॉर लेमडा इक्वल टू 1/4। तो ये अब आपकी असाइनमेंट है कि आपने इस तरह से इन वैल्यूज़ के लिए न्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड एग्जाम्पल पे अप्लाई करके वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है।